बच्चों नमस्कार। आशा है आप सब ठीक होंगे। आज हम AG3 की अगली क्लास की ओर चलते हैं और ये जो क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉमन टर्म्स पर्टेनिंग टू लाइव स्टॉक। इसका मतलब है पशुधन से संबंधित कुछ मुख्य शब्दावली, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन हर बार आते हैं और ये जो चार्ट है इसको हमने कुछ हिस्सों में बांटा है, 3 से 4 स्लाइड में, 3 स्लाइड में कंप्लीट किया है। तो ये तीनों स्लाइड आपको याद होनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है। हम 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। आज जिन लाइव स्टॉक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है केटल, बफेलो, बफेलो यानी भैंस है ना, शीप यानी भेड़, और गोट, गोट यानी बकरी, और पिग यानी सुअर। इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। इनकी किन किन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, है ना, हम हर स्लाइड में चलते जाएंगे। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो दो डिटेल्स के बारे में जान रहे हैं, वो स्पीसीज यानी प्रजाति, ग्रुप ऑफ एनिमल यानी उनका समूह। ये 2 चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। अब इसमें से पूछेगा कैसे वो, तो वो पूछता है कि स्पीसीज ऑफ केटल यानी केटल की स्पीसीज को क्या कहा जाता है ना। तो आंसर आ जाएगा बोवाइन। ठीक है, तो हम हर एक की स्पीसीज को 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। आपको ध्यान रखना है बोवाइन, ठीक। बफेलो की क्या हो जाएगी, बुबेलाइन। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि केटल की स्पीसीज को क्या कहा जाता था इंग्लिश में। द स्पीसीज ऑफ केटल इज नोन एज, तो हमें आंसर देना है स्पीसीज ऑफ केटल इज नोन एज बोवाइन। बहुत इजी है ना, सीधे सीधे आपको याद करना है। दूसरा है बफेलो पे आ जाते हैं। बफेलो पे क्या है कि बफेलो की स्पीसीज को क्या कहा जाता है, तो बुवाइन और बुबेलाइन। इसमें जो बुबेलाइन वर्ड है वो ज़्यादा सही है, तो हमें बुबेलाइन याद रखना है कि जो बफेलो है, बफेलो की स्पीसीज को क्या कहा जाता है, बुबेलाइन कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। दोनों की स्पीसीज का नाम याद हो गया हमें। केटल का क्या था, बोवाइन, और बफेलो का क्या था, बुबेलाइन। चलिए अब तीसरी की ओर चलते हैं, शिप की ओर चलते हैं ना। शिप के बारे में बात कर लेते हैं। शिप की जो स्पीसीज है उसको क्या कहा जाता है, ओवाइन। ठीक है, गोट की स्पीसीज को क्या कहा जाता है, केप्राइन। पिग की स्पीसीज को क्या कहा जाता है, स्वाइन या सस। अच्छा, ये इतना आसानी से याद क्यों हो रहा है, तो देखिए जो काऊ थी उसकी फैमिली बोवाइडी थी, इसलिए उसका जो स्पीसीज का नाम हो गया वो बोवाइन हो गया। बफेलो का जो साइंटिफिक नेम था वो बुबेलस बुबेलिस था, तो उसी से मिलता हुआ बुबेलाइन हो गया। ओविस एरिस है ना, ओविस एरिस शिप का नाम था, इसलिए उसका नाम क्या हो गया, ओवाइन, उसकी स्पीसीज का। गोट का नाम क्या था, केपरा हिरकस, तो जीनस से ही उसकी स्पीसीज बनी है, केपराइन हो गई स्पीसीज, है ना। पिग का क्या नाम था, सस डोमेस्टिकस, तो उसकी स्पीसीज हो गई स्वाइन। चलिए हम पहला कॉलम सीख गए हैं कि किसकी स्पीसीज को क्या कहा जाता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ग्रुप्स ऑफ एनिमल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रुप्स ऑफ एनिमल, है ना। इसमें हम जो बात करने वाले वो ये है, सीखने वाले जो है वो ये है कि किसके ग्रुप को क्या कहा जाता है। तो केटल के ग्रुप को क्या कहा जाता है, हर्ड, यानी बहुत सारी केटल अगर एक साथ है तो उसे क्या कहा जाएगा, हर्ड कहा जाएगा। ठीक है, बफेलो पे आ जाते हैं, है ना। बफेलो के ग्रुप को क्या कहा जाता है, तो बफेलो के ग्रुप को भी क्या कहा जाता है, हर्ड कहा जाता है। फिर आते हैं हम शिप पे, है ना। शिप के बारे में बात कर लेते हैं। शिप का जो ग्रुप है उसको क्या कहा जाता है, फ्लॉक कहा जाता है। फ्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है ना, फ्लॉक भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट है गोट। गोट का जो ग्रुप है उसको क्या कहा जाएगा, फ्लोक और बैंड, यानी बहुत सारी बकरियां अगर एक साथ है तो वो अगर एक साथ जा रही हैं तो उनके ग्रुप को क्या कहा जाएगा, फ्लोक और बैंड। हम हिंदी में देख लेते हैं, बकरी के समूह को क्या कहा जाता है, फ्लोक और बैंड। नेक्स्ट हम चलते हैं पिग। पिग के समूह को क्या कहा जाता है, ड्रू, हर्ड और स्टॉक। 3 शब्द इसके लिए, जिसके लिए पहला शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रू और हर्ड, है ना। तो ड्रू हमें याद रखना और स्टॉक भी याद रखना। हर्ड तो हम केटल और बफेलो की जो ग्रुप है उनको भी खाएंगे। तो ये 2 चीज हमने सीख ली, स्पीसीज और ग्रुप, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हम सीख चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एडल्ट मेल यानी प्रौढ़ नर, एडल्ट फीमेल प्रौढ़ मादा, है ना। यंग मेल यानी युवा नर, और युवा नर के बाद हम डिस्कस करने वाले हैं यंग फीमेल। यंग फीमेल के बाद जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो न्यू बॉर्न। चलिए इनका हिंदी में देख लेते हैं। प्रौढ़ नर, है ना, प्रौढ़ मादा, ठीक है, युवा नर। यंग फीमेल को क्या बोलेंगे आप, युवा मादा, और न्यू बॉर्न को क्या बोलेंगे, नवजात। चलिए तो अगर हमारे पास केटल को हम देख लेते हैं, अब हम 1 बाय 1 नीचे की ओर चलेंगे, है ना। केटल के बारे में बात कर लेते हैं कि केटल के जो मेल है, केटल का जो मेल है उसे क्या कहेंगे, बुल। केटल की जो फीमेल है उसको क्या कहेंगे, काव, है ना। तो ये हो गया एडल्ट मेल और एडल्ट फीमेल के बारे में। एडल्ट मेल काव का क्या कहलाया, बुल, सॉरी केटल का एडल्ट मेल क्या कहलाया, बुल,
और केटल की एडल्ट फीमेल क्या कहलाई, काव। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना है। चलिए दोनों हम बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि हमें याद रखना है। तो हमें याद हो गया है कि जो गाय है, गाय का जो प्रौढ़ नर है, ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा, बुल कहा जाएगा। और प्रौढ़ जो मादा है उसको क्या कहा जाएगा, काव कहा जाएगा। अच्छा, मैं काव ही क्यों बोल रहा हूँ इंग्लिश में, क्योंकि इसका कोई हिंदी टर्म आपको यूज नहीं होगा, केवल इंग्लिश में ही पूछा जाएगा इसको, है ना। भले हिंदी मीडियम में भी पूछा जाएगा तो वो क्वेश्चन ऐसे ही देगा। अब यंग मेल की बात कर लेते हैं, तो यंग मेल इसका हो जाएगा बुल काफ। ठीक है, और यंग फीमेल की बात कर लेते हैं, तो यंग फीमेल इसकी हो जाएगी हीफर काफ। ठीक है, न्यू बोर्न है, अगर गाय ने नया बछड़ा दिया है, नवजात है, तो उसको क्या कहेंगे, काफ। सीख गए। अब इसको याद करने का फंडा है, हमें ऊपर से नीचे की ओर चलना है ना, बहुत इजी है। देखो हम चलते हैं, एडल्ट मेल तो बोलो बुल, एडल्ट फीमेल तो काव, यंग मेल तो बुल काफ, यंग फीमेल तो हीपर काफ, और न्यूबॉर्न तो काफ, है ना। तो ये हमें काव के लिए याद हो गया, है ना। इसको याद रख लेते हैं, बुल काव, बुल काफ, हीपर काफ और काफ, है ना। और हमें ऑर्डर तो याद ही है, एडल्ट मेल, एडल्ट फीमेल, यंग मेल, यंग फीमेल और न्यूबॉर्न। तो ये हमारा काव के लिए हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बफेलो पे आ जाते हैं, सिंपल है। जहां आपको वहां बस बुल देखने को मिल रहा था, उस बुल के आगे आपको यहाँ क्या जोड़ देना है, बस बफेलो, सिंपल है। तो चलते हैं बफेलो के एडल्ट मेल पे चलते हैं। तो बफेलो को एडल्ट मेल को क्या कहेंगे, बुल, बफेलो बुल, क्या कहेंगे, बफेलो बुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बफेलो की एडल्ट फीमेल पे चलते हैं, तो बफेलो की एडल्ट फीमेल कहलाएगी शी बफेलो। ठीक है, शी बफेलो या शी काव। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बफेलो के यंग मेल पर। बफेलो के यंग मेल को क्या कहेंगे, बफेलो, बफेलो बुल काफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बफेलो बुल काफ। ठीक है, कुछ नहीं कर रहे हैं हम, जो बुल काफ काव का था उसमें हम आगे क्या जोड़ दे रहे हैं, बस बफेलो जोड़ दे रहे हैं, तो वो क्या बनते जा रहा है, बफेलो बुल काफ बनते जा रहा है। तो सिंपल है, बफेलो का अगर आपको काव का पता है तो आपको बफेलो का भी पता रहेगा। चलिए यंग मेल की बात कर लेते हैं। यंग मेल जो बफेलो जो केटल का था वो क्या था, बुल काफ था, और जो काव थी, जो बफेलो का हो गया वो क्या हो गया, बफेलो बुल काफ। नेक्स्ट यंग फीमेल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जो यंग फीमेल काव की थी वो क्या थी, हिपर काफ, और जो बफेलो की थी वो हो जाएगी बफेलो हिपर काफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, न्यूबॉर्न को देख लेते हैं। न्यूबॉर्न जो काव का था वो था क्या, काफ, और बफेलो की क्या हो गई, बफेलो काफ। चलिए ये हमें डिस्कस हो गया हमारे पास। हम अगले की तरफ चलते हैं, जो है शिप। देखो शिप में और गोट में ये बहुत अलग हो जाएगी टर्मिनोलॉजी, जो कि हमें याद रखनी है। तो शिप का जो एडल्ट मेल है उसकी ओर चलते हैं। शिप का जो एडल्ट मेल है उसको क्या कहेंगे, रेम और टप। शिप की जो एडल्ट फीमेल है उसको क्या कहेंगे, ईव, क्या कहेंगे, ईव। यंग मेल है तो रेम लेम्ब या टप लेम्ब, है ना, रेम लेम्ब या टप लेम्ब इसको कहेंगे हम। ठीक है, अगर यंग फीमेल है तो हम कहेंगे ईव लेम्ब या जीमर लेम्ब, है ना। ईव लेम्ब भी याद रखना है, जीमर लेम्ब भी कह देते हैं। और अगर यंग कोई बच्चा है, नवजात बच्चा है अगर शिप का, तो उसको क्या कहेंगे हम, लेम्ब। अब हम ऊपर से नीचे आते हैं फिर से, तो हमें एडल्ट मेल को क्या कहा है, हमने कहा है एडल्ट मेल को रेम, एडल्ट फीमेल को क्या कहा है, ईव, है ना। एडल्ट यंग मेल को क्या कहा है, रेम लेम्ब, यंग फीमेल को क्या कहा, ईव लेम्ब, और जो नया सा बच्चा आया है नवजात उसको क्या कह दिया, लेम्ब। तो ये हमें याद रखना है। चलिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है शिप का, जो हमें जरूर याद कर लेना है, रेम, रेम के बाद ईव, ईव के बाद रेम लेम, रेम लेम के बाद ईव लेम, ईव लेम के बाद लेम। चलिए गोट की बात कर लेते हैं। गोट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो गोट में जो एडल्ट मेल है उसको हिंदी में कहते हैं बकरा, तो इंग्लिश में भी उसको क्या कहते हैं, बक। याद रखने का तरीका है ना। एडल्ट फीमेल जो गोट की है वो उसको क्या कहेंगे हम, डोई, क्या कहेंगे, डोई। डोई बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आ जाते हैं यंग मेल। अभी यंग मेल है ना, नवजात नया जो है युवा जो बकरा है उसको क्या कहेंगे हम, बकलिंग, क्या कहेंगे, बकलिंग। यंग फीमेल है तो यंग फीमेल को हम क्या कहेंगे, गोटलिंग, क्या कहेंगे, गोटलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए और अगर उनका नया बच्चा है, नवजात है, तो वो क्या कहलाएगा, किड। चलिए इस बार हम ऊपर से नीचे से ऊपर चलते हैं कि न्यूबॉर्न है, छोटा सा बच्चा हुआ तो क्या हुआ, किड। थोड़ा बड़ा हुआ और फीमेल निकली तो क्या कहलाएगी, गोटलिंग। यंग फीमेल को क्या कहेंगे, गोटलिंग। थोड़ा बड़ा हुआ अगर नर निकला तो क्या कहलाएगा, बकलिंग। चलिए बहुत बड़ी हो गई तो अब क्या बन गई, वो डोई बन गई, है ना, बच्चे देने ही लगेगी। और अगर बड़ा हो गया बहुत, तो अगर है ना नर निकला था और बड़ा हो गया बहुत, एडल्ट हो गया, तो वो क्या कहलाएगा, बक। तो ये टर्मिनोलॉजी है जो हमने सीखी अभी शिप की और गोट की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम चलते हैं पिग की ओर। पिग बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पिग में हम देख लेते हैं एडल्ट मेल को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, बोर। इसको क्या कहेंगे, बोर। बहुत इंपॉर्टेंट है पिग का एडल्ट मेल।
पिग की जो एडल्ट फीमेल है उसको क्या कहेंगे हम, शो। शो भी इंपॉर्टेंट है ना, तो याद हो गया हमें बोर और शो। किस किस को कहा हमने, हमने कहा बोर और शो किस किस को कहा, हमने कहा एडल्ट मेल को और एडल्ट फीमेल को। किसके एडल्ट मेल और किसके एडल्ट फीमेल को, पिग के एडल्ट मेल और पिग के एडल्ट सॉरी एडल्ट मेल और एडल्ट फीमेल को, पिग के। चलिए यंग मेल पे आ जाते हैं। यंग मेल जो पिग का हमें शो हो रहा है वो क्या हो रहा है, बोरलिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोरलिंग, है ना। जैसे जैसे गोट में हमने पढ़ा था बकलिंग, वैसे ही जो है पिग में हो गया है बोरलिंग। अब जो पिग की यंग फीमेल है इसका नाम बहुत ही कंफ्यूजिंग है, बहुत याद नहीं रहता लोगों को, जिल्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर जिल्ट इसको बोलते हैं। और जब नए नए सुअर के बच्चे आए, छोटे छोटे नवजात जो है उनको क्या कहेंगे, पिगलेट। तो देखो एक एडल्ट मेल ने, एडल्ट मेल और फीमेल ने, है ना, मेटिंग के बाद, प्रेगनेंसी के बाद क्या दिए, पिगलेट दिए। पिगलेट यानी छोटे छोटे सुअर के बच्चे। अच्छा वो थोड़े बड़े हुए अगर फीमेल निकली तो क्या कहलाई, वो युवा बनकर जिल्ट। और अगर युवा नर निकला तो क्या कहलाएगा, बोरलिंग। बड़े और बड़े हो गए तो वो प्रौढ़ मादा हो गई, प्रौढ़ मादा बनकर क्या बन गई, वो शो। और बड़ा हो गया वो जो नर था और वो क्या कहलाएगा, बोर। तो इस तरह से हमने सीखा एडल्ट मेल, एडल्ट फीमेल, है ना, यंग मेल, यंग फीमेल और न्यूबॉर्न के बारे में। किन किन के, केटल, बफेलो, शिप, गोट और पिग के, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हमें सबके याद कर लेना। इन सब के जो ये केटल, बफेलो, शिप, गोट, पिग, इन सब की जो एडल्ट मेल है, एडल्ट फीमेल है, यंग मेल है, यंग फीमेल है ना, ये हमें याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वाली जो पर्टिकुलर स्लाइड है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें याद कर लेनी है। नेक्स्ट स्लाइड की, चलिए बच्चों हम अगली स्लाइड पे आ गए। यहाँ पर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो केस्टर्ड मेल यानी बधिया नर, केस्टर्ड स्टेलाइज्ड फीमेल यानी बधिया मादा, फीमेल विथ इट्स ऑफ स्प्रिंग। इसका मतलब है मादा अपने बच्चे के साथ है तो हम उसे क्या कहेंगे, एक गाय अपने बछड़े के साथ खड़ी है तो उसको क्या कहेंगे, एक्ट ऑफ पास्चुरेशन। पास्चुरेशन मतलब होता है ब्याहने की क्रिया। अगर एक गाय ब्याह रही है तो उसके लिए क्या शब्दावली यूज किया जाएगी। और एक्ट ऑफ मेटिंग यानी सहवास की क्रिया, यानी नर और मादा का अगर मिलन हो रहा है, गाय में अगर ऐसा हो रहा है, गाय है ना, गाय और सांड के बीच में, तो क्या कहेंगे हम उसको, है ना। चलिए हम देखते हैं केस्टर्ड मेल। केस्टर्ड मेल की बात कर लेते हैं, है ना। तो केस्टर्ड मेल जो है गाय का जो कहलाएगा वो क्या कहेगा, बुलॉक। बुलॉक मतलब होता है बेल, और बेल बधिया होता है, आपको पता है ना। चलिए जो स्टेलाइज्ड फीमेल है वो क्या कहलाएगी, स्पेड। तो हम इसके बारे में बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। जो स्टेलाइज्ड फीमेल है, ठीक है, वो सबकी एक ही कहलाएगी, क्या कहलाएगी, सबकी स्टेलाइज्ड फीमेल क्या कहलाएगी, स्पेड। तो हम एक ही बार में याद कर लेते हैं कि सबकी जो स्टेलाइज्ड फीमेल है वो क्या है, स्पेड है। तो ज्यादा हमें परेशानी नहीं होगी, है ना। चलिए ये हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन कम हो जाएगा। बार बार हम जो है स्टेलाइज्ड फीमेल के बारे में बात ना कर एक ही बार हम उसे याद कर लेते हैं कि सबकी स्टेलाइज्ड फीमेल स्पेड है। चलिए फीमेल विथ इस ऑफ स्प्रिंग, अगर गाय अपने बछड़े के साथ खड़ी है तो हम उसको क्या कहेंगे, काफ 8 फुट। क्या कहेंगे, काफ 8 फुट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्ट ऑफ पास्चुरेशन की बात कर लेते हैं, ब्याहने की क्रिया। ब्याहने की क्रिया जो गाय की है वो क्या है, काविंग। काविंग यानी गाय बछड़ा दे रही। एक्ट ऑफ मेटिंग यानी सहवास की क्रिया। सहवास की क्रिया गाय में क्या कहलाएगी, सर्विंग कहलाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, आपको याद कर लेना है। चलिए अब हम बफेलो की ओर आ जाते हैं। बफेलो में सिंपल है, अगर केस्टर्ड मेल हुआ बफेलो का तो क्या कहलाएगा, बफेलो बुलॉक। क्या कहलाएगा, बफेलो बुलॉक। अगर स्टेलाइज्ड फीमेल हुई तो सबको पता है स्पेड, है ना। फीमेल विथ इट्स ऑफ स्प्रिंग, है ना। तो ये जो काव में वही इसमें रहेगी, काफ 8 फुट। तो इजी है हमारे लिए, काव में भी काफ 8 फुट थी, बछड़े के साथ खड़ी है अगर काव भी, और बफेलो भी अपने बछड़े के साथ खड़ी है तो वो भी क्या हो जाएगी, काफ 8 फुट। नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं वो है एक्ट ऑफ पास्चुरेशन यानी ब्याहने की क्रिया। ब्याहने की क्रिया काव में भी काविंग और बफेलो में भी काविंग। चलिए एक्ट ऑफ मेटिंग देख लेते हैं। तो एक्ट ऑफ मेटिंग जो है बफेलो में भी क्या है, सर्विंग है। चलिए ये भी याद हो गया हमें। हम अब शिप की और चलते हैं। अगर केस्टर्ड मेल शिप का है यानी एक बधिया जो है मेंढा है तो उसको क्या कहेंगे हम, वेदर या वेडर, है ना। बधिया मादा हुई तो हम स्पेड कहेंगे। फीमेल विथ इट्स ऑफस्प्रिंग यानी एक जो है, एक जो भेड़ है वो खड़ी है अपने बच्चे के साथ तो क्या कहलाएगी, सकलिंग। क्या कहलाएगी, सकलिंग। अगर बछड़ा दे रही है, एक जो है भेड़ अपने बच्चे को ब्याह रही है तो वो क्या कहलाएगी, लेम्बिंग। लेम्ब दे रही है तो क्या कर रही है, लेम्बिंग कर रही है। दो मेटिंग अगर हो रही है तो क्या कहलाएगा वो, टपिंग।
क्या कहलाएगा, शिप में मेटिंग क्या कहलाएगा, टपिंग। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्या है, गोट है। गोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोट में जो केस्टर्ड मेल है ना, वो यहाँ पर सही नहीं है। ये आपको जो शिप का है वही याद कर लेता है, वेदर और वेडर। चलिए नेक्स्ट जो है स्टेलाइज्ड फीमेल जो है वो क्या कहलाएगी, स्पेड कहलाएगी। सबकी स्पेड ही है। फीमेल विथ इट्स ऑफस्प्रिंग, तो जो भेड़ में थी है ना, भेड़ अपने बछड़े के साथ खड़ी थी तो सकली, बकरी भी अपने बच्चे के साथ खड़ी है तो भी सकलिंग कहलाएगी। दोनों में सकलिंग सकलिंग है। अब देखो भेड़ क्या कह रही थी, लेम्ब को दे रही थी तो लेम्बिंग कहलाया। अब अगर जो बकरी है वो अपने किड को देगी तो क्या कहलाएगी, किडिंग, यानी बकरी में ब्याहने की क्रिया क्या कहलाएगी, किडिंग। लास्ट बकरी की मेटिंग की क्रिया क्या कहलाएगी, सर्विंग। आप सर्विंग उधर भी देख कर आए थे, काव और बफेलो में भी। तो कुछ कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो आपको कॉमन मिलेगी, तो उसका आपको फायदा उठाना है, याद कर लेना है। लास्ट हम देख लेते हैं पिग। ये बहुत ही अजीब लगेगा आपको। पिग में जो केस्टर्ड मेल है वो क्या लिखा है, होग और स्टेक और बेरो, है ना। चलिए स्टेलाइज्ड फीमेल की बात कर लेते हैं, तो पिग में भी जो स्टेलाइज्ड फीमेल है वो क्या है, स्पेड ही है। ठीक है। फीमेल विथ इट्स ऑफ स्प्रिंग, अगर एक सुअरनी अपने बच्चों के साथ खड़ी है तो वो क्या कहलाएगी, सकलिंग कहलाएगी। ठीक है। सकलिंग सब में सेम आ रहा है, शिप, गोट और पिग में। फेरोइंग क्या है, फेरोइंग उसके बच्चे देने की क्रिया है ना। अगर एक पिग के छोटे बच्चों को क्या कहते हैं, हम पिगलेट कहते हैं। पिगलेट अगर दे रही है एक पिग तो वो क्या कहलाएगी, फेरोइंग कहलाएगी वो क्रिया। आखिरी देख लेते हैं एक्ट ऑफ मेटिंग। शिप में क्या, सॉरी पिग में क्या कहलाएगी, तो एक्ट ऑफ मेटिंग जो पिग में है वो क्या कहलाएगी, कपलिंग कहलाएगी। तो ये हमारा चार्ट था जो हमने देखा। हम क्या, अब हम द एंड की ओर चलते हैं। ये चार्ट हमारा खत्म हो गया। एक बार हम पूरा रिवाइज कर लेते हैं फर्स्ट स्लाइड से, है ना। तो पीछे चलते हैं। हाँ, हमने आज क्या क्या सीखा, स्पीसीज सीखी सबकी, सबका ग्रुप देखा, है ना। उसके बाद हमने देखा एडल्ट मेल, है ना, एडल्ट फीमेल, एडल्ट फीमेल के बाद यंग मेल, यंग फीमेल। ठीक है। यंग फीमेल के बाद हमने देखा न्यूबॉर्न, है ना। तो ये हमने सीखा इस वाले चार्ट में। उसके बाद हमने देखा केस्टर्ड मेल को क्या कहते हैं, स्टेलाइज्ड फीमेल या केस्टर्ड फीमेल सबकी स्पेड होती है। फीमेल विथ इट्स ऑफस्प्रिंग, यानी अपने बच्चे के साथ है तो क्या कहेंगे, एक्ट ऑफ पास्चुरेशन, ब्याहने की क्रिया को क्या कहेंगे, और एक्ट ऑफ मेटिंग को क्या कहेंगे। दोस्तों पिग भले ही यहाँ पर लास्ट में है ना, पिग भले ही आपके पास लास्ट में है, पर आपको पिग को याद जरूर कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो उसको हम आगे, पिग के बारे में भले ही इंफॉर्मेशन हमें लास्ट में मिली है, पर पिग को भी अच्छे से याद रखना है। हॉग और स्पेड क्या है, सकलिंग क्या है, पिग में फेरोइंग क्या है, पिग में जो कपलिंग है उसको क्या, काय की क्रिया है, तो वो क्या थी, एक्ट ऑफ मेटिंग थी। इस तरह से हम इस चार्ट को बहुत अच्छे से कर लेना है। और ये जो चार्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो AG3 में ये जो चार्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसके बारे में हमने आज डिस्कस किया। आप लगातार AG3 की क्लास देखते रहिए, वीडियोस देखते रहिए, आपको नए नए वीडियोस रोज मिलते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।